हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों आज आपको बताएंगे पीएफ से संबंधित एक बहुत बड़ी जानकारी। दोस्तों यहाँ से आपको आज पीएफ का पूरा पैसा निकालना सिखाएंगे, जिसके अंदर आप अपना पीएफ जो फॉर्म है 19 भर पाओगे, पीएफ 19 का जो पैसा निकाल पाओगे, पीएफ पेंशन 10C का फॉर्म भर पाओगे, पूरा पैसा निकाल पाओगे। उसके साथ साथ इंटरेस्ट अमाउंट भी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2024 का एक नया वीडियो है, जिसके अंदर आपको दोनों वीडियो इसी वीडियो के अंदर मिलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो के अंत तक आपको पूरा बने रहना है। इसके अंदर ही हम आपको पूरा पैसा बताएंगे कि कैसे निकालते हैं। अगर आप भी किसी कंपनी या संस्था में काम करते हो और आपने कंपनी छोड़ दी है, एक्सिट डेट डाल दी है, तो आप भी अपना पीएफ का जो पूरा पैसा है वह आराम से निकाल पाओगे। इस वीडियो में बहुत तरीके से और आराम से प्रोसेस बताया है। अगर आप वीडियो स्किप नहीं करते हो और आप धीरे धीरे वीडियो को देखते हो समझ के, तो आप भी अपना पीएफ पूरा पैसा निकाल पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक आपको पूरा बने रहना है, वीडियो स्किप मत करना, नहीं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पीएफ संबंधित वीडियो मिलती रहेगी। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल जाती है। तो आपको यहाँ पर जो ईपीएफओ का जो यूएनए नंबर है वह यहाँ दिखेगा। यूएनए नंबर पर आपको क्लिक कर देना है साइट पर, और यूएनए पर जैसे क्लिक करोगे तो साइट आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पर पीएफ नंबर का जो आपका यूएनए नंबर होता है, आप ज़्यादातर पीएफ नंबर बोलते हो उसको, यूएनए नंबर आपको यहाँ डाल देना है। ठीक है, 12 डिजिट का होता है। एक पासवर्ड आपको यहाँ डालना है। यहाँ पर एक कैप्चा आपको नजर आएगा, इस कैप्चा को आपको इस जगह पर डाल देना, साइन इन पर क्लिक करना है। आप साइन इन डायरेक्ट नहीं होंगे, एक आपको ओटीपी वाला ऑप्शन आता है, उसमें ओटीपी डालकर ही साइन इन हो पाते हो। तो चलिए मैं यहाँ से सब कुछ डाल देता हूँ, मेरा यूएनए नंबर, पासवर्ड वगैरह। फिर दोस्तों आपके सामने ये इंटरफेस आ जाता है। तो मैं इसको आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पर अपना जो ओटीपी होता है, ओटीपी डालने के बाद साइन इन करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर एक वन टाइम पासवर्ड मिलता है आपका आधार कार्ड के साथ, जो मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर, और उसको आपको यहाँ पर इस जगह पर डालना होता है। फिर आपको एक और कैप्चा यहाँ पर नज़र आता है, ये कैप्चा को आपको इससे आपको यहाँ डाल देना है। जब आप यहाँ डाल देते हो आपको सबमिट पर क्लिक करना हो, तो यहाँ से आपको एक वन टाइम पासवर्ड का ऑप्शन आता है। तो यहीं से ही अब आप साइन इन होंगे। यहाँ पर वन टाइम पासवर्ड आपको यहाँ पर इस जगह पर डाल देना है। ये कैप्चा आपको जो नज़र आ रहा है, इसको आपको यहाँ से लेके यहाँ डाल देना, सबमिट पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, जब आप यहाँ से साइन इन हो जाओगे दोस्तों, अब आप यहाँ देखिए हमने हमारा ओटीपी डाल दिया है और यहाँ से कैप्चा भी हम डाल चुके हैं। अब सबमिट पर मैं आपको इस जगह पर क्लिक करके दिखाऊंगा, तो आगे का नेक्स्ट ऑप्शन खुलता है। दोस्तों जब आप साइन इन हो जाते हो कुछ इस प्रकार से, तो आपका यहाँ से जो पीएफ का विड्रॉल का फॉर्म है वह आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। अगर आप इस ऑनलाइन सर्विसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक जब आप करते हो, तो ऐसे कुछ इस प्रकार से, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, क्लिक कर दे तो यहाँ पर आपको नजर आता है एक क्लेम का ऑप्शन। तो क्लेम के ऑप्शन से आपको यहाँ नजर आता है फॉर्म 31, 19, 10C एंड 10D। ठीक है, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है पीएफ विड्रॉल के फॉर्म भरने के लिए। दोस्तों आपको यहाँ पर ये ऑप्शन नजर आता है, इधर आपको एंटर अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देना होता है। उसके बाद आपको वेरीफाई जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ से मैं फटाफट अपना एंटर बैंक अकाउंट करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करता हूँ। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर एक येस और नो का ऑप्शन आता है, तो आपको येस वाले ऑप्शन पर यहाँ क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर दोस्तों पीएफ का पूरा पैसा निकालने के दोस्तों आपको रीजन जरूर देखना कि रीजन लिविंग का क्या है, मतलब कि एक्सिट डेट का रीजन क्या है। तो शॉर्ट सर्विस यहाँ से आ रहा है। दोस्तों जब आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट क्लेम ऑप्शन का एक ऑप्शन यहाँ पर दिखता है, इस पर आपको क्लिक करके आगे का नेक्स्ट ऑप्शन आपका फॉर्म का खुलता है। दोस्तों वही बात चल रही थी पूरा पीएफ का पैसा निकालने की। तो यहाँ से दोस्तों जैसे आप सेलेक्ट क्लेम के लिए ऑप्शन के लिए जाते हो, तो आपको यहाँ से ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 ऊपर का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है 19 नंबर का फॉर्म, ये इस पर आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि पीएफ का पूरा पैसा निकालना है तो आपको इसी ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है, पीएफ विड्रॉल वाले पर। ठीक है ना, तो दोस्तों आपको आई वांट टू अप्लाई फॉर ऑप्शन पर ओनली पीएफ विड्रॉल वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, इस प्रकार से ही आपको ये वाला सेलेक्ट करना है। इसके पीछे फॉर्म 19 नंबर भी होता है। ठीक है, तो जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे तो आपको ओनली यही दिखेगा, ओनली पीएफ विड्रॉल। ठीक है, तो यहाँ से पीएफ का पैसा ही निकलेगा अभी, लेकिन आपको पीएफ का जो पूरा पैसा निकालना होता है तो उसके लिए 2 फॉर्म भरे जाते हैं। तो पहला तो यह है, दूसरा आपका पेंशन से संबंधित होता है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट में हमने यहाँ डाल दिया है ओनली पीएफ विड्रॉल, और ये ऑप्शन भी मैंने सेलेक्ट कर लिया है, मैंने आपको यहाँ से दिखाया भी था। सेवा छोड़ने का जो आपको ऑप्शन होता है यहाँ पर शॉर्ट सर्विस से संबंधित दिख रहा है। यहाँ पर कुछ भी ऑप्शन हो सकता है सेवा छोड़ने का, ठीक है, जो वर्किंग है उसको छोड़ने का। और यहाँ पर ओनली पीएफ विड्रॉल का ऑप्शन हमारा चयन हो गया है। दोस्तों जब आपका जो फॉर्म होता है ओनली पीएफ विड्रॉल का भर लेते हो, वहाँ पर ऊपर की तरफ जो नज़र आता है उसके जस्ट नीचे आपका फॉर्म के नीचे नज़र आता है अपलोड फॉर्म 15G चूज़ फाइल। ठीक है, तो यहाँ से आपको 15
जो जी होता है उसकी आपको पीडीएफ डाउनलोड करके और उसको बनाकर अपलोड करनी होती है इस पर पीडीएफ, ठीक है। और वह इसका साइज 1 MB के आसपास होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि वह कैसी होती है, कहाँ से उसको डाउनलोड करें, कैसे उसको साइज को बना के हम भेजें, तो उसके लिए ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो है, जाके देख लेना। मैं आपको इस वीडियो में जो आपको फोटो दिखा रहा हूँ ना, इसको जाके देख लेना। लिंक भी इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन में जाना, ये वीडियो देख लेना, ठीक है। 15 GB भरना भी आपको आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ और बता देता हूँ, 50,000 से ज़्यादा का अगर आपका अमाउंट होता है तो 15 GB फॉर्म आपको भरना जरूरी है, नहीं तो आपका किसी प्रकार का टैक्स भी कट सकता है। अगर आप अपने ओनली पीएफ विड्रॉल वाले पैसे से किसी प्रकार का कोई आपको अमाउंट नहीं कटवाना है तो आपको 15 GB फॉर्म लगाना जरूरी है। अगर आपका 50,000 से ज़्यादा का अगर आप अमाउंट भी निकाल रहे हो तो आप यहाँ पर ये चीज़ भी देख लीजिए, आपका पैन कार्ड भी लगा होना जरूरी है, नहीं तो आपका 34.6% के आसपास आपका टैक्स भी कट सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, तो पैन कार्ड भी होना आपका जरूरी है अगर आप पूरा पीएफ का पैसा निकाल रहे हो 50,000 से ज़्यादा का अगर अमाउंट है तो, ठीक है। यहाँ से ये दोनों चीज़ क्लियर होगी। तो चलिए आगे नेक्स्ट ऑप्शन पर आगे बढ़ते हैं। फिर नीचे की तरफ आपको एड्रेस डालना होता है, एम्प्लॉय का जितना भी एड्रेस होता है सेम आपको डालना है, जितना का मतलब आधार कार्ड के बैक साइड में जो एड्रेस आपको नजर आता है वह आपको डालना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो चुका है। आपको डिस्ट्रिक्ट की जगह डिस्ट्रिक्ट लिखना है, सिटी की जगह सिटी लिखना है, राज्य की जगह राज्य लिखना है। फिर आपके आधार कार्ड के बैक साइड में ही आपको एक पिन कोड नजर आता है 6 डिजिट का, वह भी आपको लिखना है या डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक पासबुक का डालना होता है नीचे की तरफ। फिर दोस्तों आपको यहाँ से अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक एंड पासबुक, मतलब कि आपका जिस भी बैंक अकाउंट के अंदर आपको अपना पैसा मंगाना है, कहने का तात्पर्य मेरा यह है जो अकाउंट से अभी आप डाल के आगे बढ़े थे, जो आपका पीएफ या यूएनए के साथ जुड़ा हुआ अकाउंट है, अभी आपने जो डाला था उसी अकाउंट का एक पासबुक या तो होना चाहिए या चेकबुक होना चाहिए, दोनों में से एक होना चाहिए। तो उसको आपको फोटो लेना होता है, फोटो आपको अपलोड करना होता है, ठीक है। यहाँ से चूज फाइल पर जैसे आप क्लिक करते हो तो वह सेलेक्ट करना होता है आपको, या तो आप अपना फाइल मैनेजर में पहले से रख सकते हो गैलरी में फोटो खींच के, या फिर आप डायरेक्ट भी ऑप्शन आता है खींचने का, ठीक है, उसको लगा सकते हो, ठीक है। याद रखना आपकी जो फाइल है वह ओनली जेपीजी एंड जेपीईजी के अंदर होनी चाहिए, मिनिमम 100 KB से मैक्सिमम 500 KB के अंदर वह होना चाहिए, ठीक है। तभी जाके वह सेलेक्ट करेगा यहाँ से, और वो आपका सेलेक्ट तभी होगा, नहीं तो आपको रेड कलर का एक मैसेज आ जाएगा, इसका मतलब ये होता है कि आपका फोटो सेलेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। चूज फाइल पर क्लिक करके जेपीजी के अंदर वह होना चाहिए साइज, ठीक है, या जेपीईजी के अंदर होना चाहिए, क्लियर। नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखता है चौकोर पर क्लिक करना होता है कि मैं अपनी पहचान को स्थापित करता हूँ ऐसे या करती हूं, तो इस प्रकार से आपको इस पर क्लिक करना होता है। चौकोर होता है वह ब्लू कलर का हो जाता है जब आप क्लिक करते हो। तो नीचे की तरफ फिर आपको ऑप्शन दिखता है गेट आधार ओटीपी, जब आप इस ऑप्शन पर यहाँ आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखता है जिसमें लिखा होता है गेट आधार ओटीपी का। तो आपको यहाँ सर ओटीपी वाला जो ऑप्शन है गेट आधार ओटीपी का, इस पर जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उसके ऊपर एक ओटीपी जाता है, ठीक है। तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आता है कि सक्सेसफुली जो ओटीपी है वह आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। अब दोस्तों आपका अगर वह ओटीपी आने में लेट हो जाता है या वह ओटीपी आए आपको 10 मिनट से ज़्यादा हो जाता है, तो दोस्तों आप रीसेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर भी क्लिक करके दोबारा ओटीपी मंगा सकते हो, ठीक है। फिर दोस्तों वह ओटीपी आपको एंटर ओटीपी वाले ऑप्शन में यहाँ डाल देना, आधार ओटीपी जहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद आपका जो फॉर्म है वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म जो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जैसे आप क्लिक करते हो तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है, यूनिफाइड पोर्टल पर अपलोड हो जाता है, मतलब कि सक्सेसफुली आपका फॉर्म जमा हो जाता है। तो आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। और दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर ओटीपी हैज़ बीन वेरीफाइड ई-केवाईसी अपडेट एंड पीएफ फाइनल विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल, प्लीज क्लिक हेयर टू व्यू पीडीएफ। यहाँ से आप इसका क्लिक हेयर पर क्लिक करके एक पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप क्लिक करो या मत करो जरूरी नहीं है, लेकिन आपका जो फॉर्म है वह यूनिफाइड पोर्टल पर जमा हो जाता है, अपलोड हो जाता है सक्सेसफुली। दोस्तों इसका जो पैसा आने का एक प्रोसेस होता है वह कम से कम आपका जो पीएफ विड्रॉल का फॉर्म आपने अभी भरा है 19 नंबर का फॉर्म भरा है आपने, तो इसका जो पैसा होता है वह कम से कम 12 से 13 दिन का जो प्रोसेस होता है आने का, ठीक है। ये ऑफिस के अनुसार ये डिपेंड कर सकता है, जो आपका रीजनल लगता है रीजनल ऑफिस उसके अनुसार ये डिपेंड भी करता है कि ये कितने दिन में वहां से पास होता है, तो कार्यविधि पर डिपेंड करता है, रीजनल ऑफिस की है, ठीक है। तो दोस्तों अगर किसी प्रकार कोई कमियां या खामियां नहीं होती है तो आपका पीएफ का जो फॉर्म आपने अभी भरा है ये सक्सेसफुली सेटल्ड हो जाता है, और इसका पीएफ का जो पैसा है वह आपके अकाउंट में आ जाता है जो आपने अकाउंट दे रखा है। अब दोस्तों हम आपको जो पीएफ का फॉर्म है ये भरना सिखा दिया है। अब यहाँ से सेकंड फॉर्म आपको भरना होता है पेंशन का। तो पेंशन का
फॉर्म कैसे भरते हैं, पेंशन का पूरा पीएफ का पैसा कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको बोला था दोनों वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। फर्स्ट क्लियर हो चुकी है, सेकंड पे मैं क्लियर कर देता हूं कि पेंशन का पैसा कैसे निकाले। फिर दोस्तों आपको सेम लॉगिन जो हुए हो उसी ऑप्शन पर रहना है, या फिर आपका अगर लॉग आउट हो जाता है तो लॉगिन कर लेना है। फिर दोबारा आपको ऑनलाइन सर्विसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लेम फॉर्म 3119 10C एंड 10D इस पर ही क्लिक दोबारा कर देना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ से आई वांट टू अप्लाई फॉर्म पर जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ से आपको ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म आपको सेलेक्ट करना है, कुछ इस प्रकार से, जैसे मैं फोटो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसमें आपको अब ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C लिख रहा है, इसी को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक, फिर दोस्तों नीचे की तरफ आपको चले जाना है और आपको एम्प्लॉय का जो एड्रेस है वही फुल एड्रेस डालना है। जैसे ही आपने पीएफ का जो विड्रॉल फॉर्म भरा था अभी इससे पहले का, सेम वही एड्रेस आपको डाल देना है। ठीक है, अगर वही कैंडिडेट है तो ठीक है, तो वही आपको डाल देना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ से जो ये सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ ये ऑप्शन आएगा, फिर अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक पासबुक। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस दोहराना है जो आपने पीएफ 19 का फॉर्म भरा था, पीएफ विड्रॉल का, सेम वही प्रोसेस दोहराना है। चेक या पासबुक की फोटो लगानी है आपको, चूज फाइल पर क्लिक करके, ये सब कुछ आपको पता लग गया होगा। जेपीजी एंड जेपीईजी के अंदर लगानी है वह, और 100 KB से मैक्सिमम 500 KB में साइज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जब ये सिलेक्ट आपका हो जाएगा उसके बाद में दोस्तों नीचे की तरफ आपको फिर ऑप्शन एक नजर आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऑप्शन जो आपको आता है कि यहाँ से आपको एक चौकोर दिखता है, उस पर क्लिक करना होता है। वही सेम प्रोसेस जो आपको ब्लू कलर का हो जाता है जब आप क्लिक करते हो, तो उसके बाद में आपको यहाँ से गेट आधार OTP वाला ऑप्शन नजर आता है कुछ इस प्रकार से। फिर दोस्तों यहाँ से आपको ऑप्शन नजर आता है गेट आधार OTP का। ठीक है, यहाँ से ब्लू कलर आपका हो गया है चौकोर, मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ। यहाँ से चौकोर ब्लू हो गया है और यहाँ से गेट आधार OTP का ऑप्शन भी आ चुका है। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो लास्ट में जो आपके सामने जो ऑप्शन आएगा यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हो, फिर ऑप्शन आ जाता है ये वाला। तो सक्सेसफुली OTP पहुंच चुका है। अब आपका जो OTP आया है उस OTP को आपको एंटर OTP वाले ऑप्शन में डाल देना है। ठीक है, आपको 10 मिनट से ज्यादा लेट नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो OTP आपको दोबारा मंगाना होगा रिसेंट OTP पर क्लिक करके। ठीक है, यहाँ से एंटर OTP हो चुका है। अब वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर हम यहाँ से क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे आपको एक कुछ इस प्रकार से नजर आता है। यहाँ से दोस्तों सफलतापूर्वक हमारा फॉर्म भर चुका है। OTP हैज बीन वेरीफाइड, eKYC अपडेट एंड पेंशन। ठीक है, यहाँ से पेंशन लिखा आ रहा है, पेंशन विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल, प्लीज क्लिक हेयर टू व्यू PDF। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आपको PDF डाउनलोड कर लेना है। अगर वैसे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है डाउनलोड करने की, आप स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका जो पैसा आने का एक प्रोसेस है वह आपका रीजनल ऑफिस के ऊपर डिपेंड करता है कि वह कितने दिन में इसको पास करता है। ठीक है, किसी कमियाँ खामियाँ होने के कारण इसको रिजेक्ट भी कर सकता है। तो ये आपके PF की डिटेल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन जो सबसे पहले हमने फॉर्म भरा था वह ओनली पीएफ विड्रॉल किया था। ठीक है, जिसको 19 नंबर फॉर्म बोलते हैं। यहाँ से लास्ट में जो हमने फॉर्म भरा है वह ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म भरा है जिसको 10C फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों जो पीएफ का पैसा है और पेंशन का पैसा है, इन दोनों को मिला के इनके साथ जो इंटरेस्ट जितना बाकी होता है वो सभी आ जाता है। तो बोलते हैं ना तीनों पैसा निकालना, तो इसका मतलब यही है कि पीएफ का पूरा पैसा कैसे निकाले, तो यही इसका पूरा प्रोसेस है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप भी अपना पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं, पूरा पीएफ का पैसा निकाल सकते हो इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो ये वीडियो देखा है आपने, अगर स्किप कर करके देखा है तो ये आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। आपके लिए ये ओनली एक ही वीडियो काफ़ी है। लेकिन आपको पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए सबसे पहले एक्सिट डेट जरूर डाल लेना है। एक्सिट डेट जब तक नहीं डालोगे तब तक आपका फॉर्म खुलेगा ही नहीं 19 और 10C का। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी अपना पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे इस वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर कर देना। तो इस प्रकार से आप भी अपना पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हो। और पीएफ से संबंधित सभी वीडियो मेरे चैनल पर मिलते हैं, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पीएफ से संबंधित आपको हेल्प मिलती रहेगी हरदम। तो दोस्तों कैसा लगा मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।